ये हमारी हिंदी का पाठ 16 है, पन्नाधाय। इस कविता में हम पन्नाधाय के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही बलिदानी और साहसी महिला थी। इन्होंने अपने बेटे के साथ साथ महाराणा जो सांगा थे उनके पुत्र का भी लालन पोषण किया, क्योंकि महाराणा जो सांगा थे उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में उनकी जो पत्नी थी वो भी बीमार रहने लगी। उनका बालक भी छोटा था। जब इनके बेटे चंदन का जन्म हुआ था तभी महाराणा सांगा के पुत्र का जन्म हुआ था। उन्होंने इन दोनों का पालन पोषण किया। अपने पुत्र के साथ साथ उदय सिंह जो महाराणा सांगा के पुत्र थे उनका भी लालन पोषण किया और राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। ऐसी बलिदानी महिला के बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन करेंगे और कविता को समझने की कोशिश करेंगे। पन्नाधाय की कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं। धन्य धन्य तू पन्नाधाय, जरा न निकली मुख से हाँ, दोनों को गोद बिठाती थी, नित अपना दूध पिलाती थी। दोनों ही तुझको प्यारे थे, तेरी आंखों के तारे थे, पर हाँ कुमार के पलने में उस दिन नन्हे को दिया सुला। है ना। इन लाइनों में, इन पंक्तियों में पन्नाधाय के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हे पन्नाधाय, तुम महान हो जिसने अपने पुत्र का बलिदान देते हुए जरा भी तकलीफ़ नहीं हुई। है ना। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने पुत्र का बलिदान देते हुए बिल्कुल भी तुम्हें मुख से हाँ ना निकली, मतलब मुख से तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं हुई। तुम राजकुमार और अपने पुत्र को समान रूप से प्यार करती थी। है ना। तुम दोनों को गोद बिठाती थी, मतलब अपने पुत्र को भी और राजकुमार को भी, दोनों को अपनी गोदी में बैठाती थी और दोनों को ही प्यार करती थी। बराबरी से दोनों को, समान रूप से दोनों को प्यार करती थी। उन्हें अपना दूध पिलाती थी। पर एक दिन तुमने राजकुमार के झूले में अपने बेटे को सुला दिया। पर ये बोला है ना, कुमार के पलने में उस दिन नन्हे को सुला दिया। ठीक है। तो जो राजकुमार का पलना था उन्होंने उस दिन अपने बेटे को उसमें सुला दिया। लेकिन क्यों सुला दिया, इसको पढ़ते हैं। क्या किया उन्होंने? राजकुमार के झूले में अपने बेटे को सुला दिया। लेकिन क्यों? धन्य धन्य तू पन्नाधाय, आप बहुत महान हैं, बहुत धन्य हैं आप। है ना। जब बनवीर खींचता जब आया, तलवार खींच जब लाया, तूने कुमार को दिया छुपा, माँ की ममता भी पथ से सकी न तुझे हटा। क्या हुआ? जब बनवीर राजकुमार की हत्या करने के लिए, बनवीर कौन है? बनवीर क्या करने आया है? बनवीर अपनी तलवार लेकर राजकुमार की हत्या करने के लिए आया। तब उन्होंने क्या किया? पन्नाधाय ने अपने जो राजकुमार था उनको छुपा दिया और उनकी जगह अपने बेटे को सुला दिया था। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करने में माँ की ममता भी बाधा न बन सकी। ठीक है। उनका जो कर्तव्य था उसको पालन करने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे का बलिदान देकर राजकुमार के प्राणों की मैं रक्षा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं सोचा। इसीलिए उनकी जो उन्होंने बलिदान किया है उसका पूरा इस पाठ में बताया है कि पन्नाधाय कितनी बलिदानी महिला थी। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, क्योंकि उनके पास में तो उनका बेटा था और अपने बेटे के प्राण भी अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उन्होंने गंवा दिए। धन्य धन्य तू पन्नाधाय, तू धन्य धन्य मेवाड़ धरा, जिस पर था तेरा चरण पड़ा। धन्य धन्य तेरी कुर्बानी, सदा रहेगी अमर कहानी। अपने नन्हे को मरवाकर भावी राणा को लिया बचा। धन्य धन्य तू पन्नाधाय, जरा न निकली मुँह से हाँ। इसका मतलब क्या है कि जो मेवाड़ की धरती है वो धरती भी धन्य हो गई। जो मेवाड़ की धरती है वो भी पन्नाधाय के बलिदान के कारण धन्य हो गई। पन्नाधाय, जो तुमने अपनी बलिदान की कहानी कभी, मतलब जो पन्नाधाय के जो बलिदान की कहानी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। अपने बेटे के प्राणों की रक्षा ना करते हुए उन्होंने भविष्य के जो राणा थे उनके प्राण बचा लिए। भावी यानी भविष्य के जो राणा थे उनके प्राण बचा लिए और अपने बेटे के भी प्राणों की तुलना नहीं की। ऐसा तुम्हें करने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ। तुम्हारी जो ममता है वो भी बीच में नहीं आई। आप धन्य हैं, बहुत ही धन्य हैं कि आपने अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने बच्चों के
प्राणों की बलि राजकुमार को बचाने के लिए दे दी। ठीक है, ये कविता है कमला ओबेरॉय की। इसको आप लोग पढ़िएगा और बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आप लाइन से पढ़ेंगे एक के बाद एक तो आपको इनका अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसी थी पन्नाधाय? स्वामी भक्त थी, ममतामयी थी। ठीक है, स्वामी भक्त मतलब जो अपने मालिक होते हैं उनकी भक्ति करती थी। ममतामयी मतलब जो जैसे ममता के पद से भी बिल्कुल डगमग नहीं हुई है ना। बच्चों के लिए बिल्कुल एक समान प्रेम करती थी, दोनों बच्चों को एक साथ प्यार करती थी। ठीक है, बिल्कुल अपने पुत्र को और राजकुमार को एक समान समझती थी। और पन्नाधाय ने राजकुमार की जगह अपने पुत्र को सुला दिया था और अपने पुत्र का बलिदान देकर राजकुमार के प्राणों की रक्षा की। ठीक है, और बनवीर कौन था? राजकुमार की हत्या करने आया था। बनवीर राजकुमार को मारने आया था, वो उनको मारना चाहता था। ठीक है, इस कविता को एक बार आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के पिक मैं आपकी बुक में सेंड कर दूंगी। ये हमारी बुक का लास्ट लेसन था। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा हर चीज़ का, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से लिख लें, कोई कठिनाई ना हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।